हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है, अगर आप 10th 11th और 12th के बच्चे हैं तो ये वीडियो देखकर जाइएगा। आपका पेपर है, चुपचाप देख लीजिए, किसी को बताने से पहले चुपचाप देख लीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। परीक्षा कोई भी हो, आपकी क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, ये स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। चुपचाप बढ़िया देख लो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया है इट वॉज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। अब इसमें क्या आएगा? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है हमें कि अगर हमें कभी भी कोई इस प्रकार की दिक्कत आती है तो हम ये समझें कि आखिर वहाँ पे उसको की फैक्ट्स को समझें कि आखिर सॉल्व कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? वाज। क्या दिया है? हालांकि इसका उत्तर आपको दिख गया, यहाँ दिया है वाज। और वाज का मतलब ये होता है कि पास्ट। वाज का मतलब क्या है? पास्ट। तो पास्ट है तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या होगा? टुक। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डॉग्स, डॉग सेल्डम बाइट। अब देखिए यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, बार्किंग आएगा कि बार्क आएगा। सेल्डम बाइट, ये कह रहे हैं कि सेल्डम बाइट। इसका मतलब है शुरू में जब भी कोई वर्ब लगती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगती है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? वार्किंग। क्या जाएगा? वार्किंग। क्या जाएगा? बार्किंग। बार्किंग डॉग सेल्डम वाइट। ठीक है, ये देखो बार्किंग आ गया। अगला यहाँ पे दिया है ही प्रोमाइज्ड द मनी, ही प्रोमाइज्ड टू रिटर्न और रिटर्न्स। अब एक चीज बता दें, आपको क्लियर कर देते हैं। जब कभी भी एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो उसको टू से जोड़ते हैं। तो एक तो ये प्रॉमिस है, उसने वादा किया और पैसे लौटाने का, टू रिटर्न। तो क्या जाएगा? टू रिटर्न। तो क्या हो जाएगा? ही प्रोमाइज टू रिटर्न द मनी। टू रिटर्न आ गया। देखिए, स्ट्राइक द आयरन, स्ट्राइक द आयरन ये समय के लिए है। इसका मतलब है उचित समय पर प्रयास करना चाहिए। उचित समय पर प्रयास करो, सही समय पर। कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो प्रयास करो। तो क्या हो जाएगा? ये समय है तो समय के लिए यहाँ पे प्रयोग होगा वाइल। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। ठीक है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब देखो, वर्क हार्ड यू विल फेल, यहाँ पे दो बातें हैं। कठिन परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे। तो तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फेल तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब अपोजिट वाक्य हैं, यहाँ पे अपोजिट बातें हैं। कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अन्यथा के लिए क्या लगाएंगे? और। तो ये देखो, और यू विल फेल। आगे है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 kg वेट। अब यहाँ पे जो भाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी उसकी बड़ी तारीफ हो रही, भाई वेरी स्ट्रॉन्ग है और वह वजन उठा भी सकता है। तो यहाँ पे मे और कैन दिया है। तो आप जानते हैं कि मे का प्रयोग हम संभावना के लिए और मे का प्रयोग परमिशन के लिए करते हैं और कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? कैन। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। अब मोहन बहुत थका हुआ था। ये देखो, बाज, बाज लिखा है। बाज का मतलब है पास्ट की बात है। तो पास्ट की बात है तो यहाँ कोई ऐसी बात होगी जो पास्ट की होगी। गो प्रेजेंट का है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट का क्या है? सिर्फ बेंट। तो यहाँ पे क्या जाएगा? बेंट। तो ऐसे हम कभी भी इसको सॉल्व करते हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है करो जैसा कहा गया है। डू, जैसे इनने कहा द सन इन द ईस्ट, राइज, राइजन और रोज। द सन, अब क्या होगा भाई? सूर्य एक है, ठीक है, तो रोज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट। प्राकृतिक जो फैक्ट होते हैं, जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं वो कभी पास्ट में नहीं होते। वो जैसे सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, तो इसे कोई बदल नहीं सकता, ये ऐसा ही होगा। तो इसलिए प्रेजेंट होगा। क्योंकि सन एक है तो एक है, जिसके लिए क्या लगेगा? राइजेस। क्या लगेगा? राइजेस। ये देखो, राइजेस। रवि इज, तो क्या हो जाएगा? खालिस्तान फुटबॉल। अब रवि इज लगा है तो इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकता। इसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकता। अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा भाई। समझ में आया? तो ये तरीका रहता है कोई भी चीज समझने का, ठीक है। तो देखो आ भी गया। माई ब्रदर इज, एस डी ओ। एन द लगाने की पहली शर्त होती है कि हम जो अक्षर लिखा है इसे पढ़ के देखते हैं कि इसका पहला अक्षर क्या कह रहा है। इसका पहला अक्षर कह रहा है एस। एस, ठीक है, एस। एस का मतलब ये हिंदी का स्वर आ रहा है, तो जब हिंदी का स्वर आएगा तो क्या लगा देंगे? उठा के एन लगा देंगे। तो ये चीज आप हमेशा सीखो, ठीक है। फिर उसके बाद है जैसे कि मिस्टर दास इज रिच पर्सन नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे क्या अपोजिट बात हो रही है? अपोजिट मतलब मिस्टर दास बड़े आदमी हैं पर खुश नहीं है।
इसका मतलब अपोजिट बात हो रही है। बड़े आदमी है तो खुश रहना जरूरी है, तो इसलिए क्या लगेंगे, बट नॉट हैप्पी। तो देखो ये आ भी गया बट। मिस्टर दास इज रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे आया बी, अब ओबे द रूल्स ऑफ रोड। अब चूंकि रूल्स आ ही गया वो पहले, अब चूंकि रोड के नियमों का पालन करना कोई आपकी शौक का विषय नहीं है, वो एक कंपलसरी एक्शन है। हमारे घर की रोड नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा वहाँ पे मस्ट लगेगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस और फॉर, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो इवनिंग लिखा है यहाँ पे, तो इवनिंग जब लिखा है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ होता कि 2 दिन से 4 दिन से तो फॉर का प्रयोग होता। सी डिड हर ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, अब नेगेटिव कह रहे हैं तो सी डिड मतलब पास्ट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यही है, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट डू, तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, उसने अपना काम नहीं किया, उसने अपना काम नहीं किया। अब देखो द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। अब चूंकि विथ लिखा है जबकि होना क्या चाहिए, विन है ये, ही कैन विन द रेस, तो अपन यहाँ विन कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ही कैन विन द रेस। तो अब यूज सो दैट, अब ये कह रहे हैं सो दैट का प्रयोग करना है इसमें, तो कुछ नहीं करते, आप जानते हैं कि वेरी हटा के सो का प्रयोग कर देते हैं, बाकी की सेंटेंस को दैट से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये सो दैट का मतलब क्या होता है, इतना की, इसका मतलब होता है इतना की, मतलब वो इतना तेज है कि वो रेस को जीत सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब सिंग्स अ सॉन्ग, तो पास्ट परफेक्ट की जब बात आएगी तब समझ लो कि पास्ट में एक तो हेड लगेगा, क्या लगेगा, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, संग, तो क्या हो जाएगा, सी हैड संग अ सॉन्ग, ठीक, सी हैड संग अ सॉन्ग। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं, तो देखो सी हैड संग अ सॉन्ग, ही टेक्स टी, करेक्ट द सेंटेंस, ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस, तो ही के साथ टेक नहीं आ सकता, सीधा टेक्स आना चाहिए था, ये देखो ही टेक्स टी। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, तो हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ये बना लेंगे कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा हम पूछ लेते हैं। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, अगर वह टैक्सी नहीं लेता तो वह ट्रेन को मिस कर देगा, अनलेस लगाना है, तो आपने देखा होगा जब भी अनलेस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो डज नॉट है इसको हटा देते हैं, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, तो देखो यहाँ टेक था लेकिन हमने टेक्स किया, ये देखो टेक्स किया, क्योंकि डज नहीं लगा ना इसमें, डज होता तो कोई बात नहीं, चूंकि इसमें डज हट गया इसलिए जो ई एस है इसका हटा के हमने यहाँ लगाया, ठीक है। दूसरा है माई माई फ्रेंड विल हेल्प यू ही इज़ वेरी काइंड, मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा, वह बहुत दयालु है, तो उसकी विशेषता बताई जा रहा है क्योंकि वह बहुत दयालु है, तो माई फ्रेंड हेल्प्स यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। थोड़ा सा यहाँ भी गलत है, यहाँ बिल लगेगा, हेल्प्स यू की जगह पे ऐसा करेंगे, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, माई फ्रेंड विल, यही हो जाएगा, विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड, समझ में आया। इस प्रकार से आप इनको करते जाएंगे। थोड़ा सा आगे देखें, वह क्रिकेट खेलता है, अब देखो इस सेंटेंसेस दिया, वह क्रिकेट खेलता है, कितना सिंपल है, वह है तो क्या हो जाएगा, ही, सॉरी वह क्रिकेट खेल रहा है यार, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, राम और श्याम मित्र हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, कोई दिक्कत, मुझे लगता है आसानी से आप इनको कर सकते हो, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए।